चंडीगढ़ की खास शोभा है, ज्ञान की देवी है। आदरणीय दीदी से रिक्वेस्ट है, आज जन्माष्टमी के दिन अपने मधुर बोल, आशीर्वचन, सुंदर पवित्र वचन हमारे बीच रखें। आदरणीय दीदी जी लगभग पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक्टिव रह करके छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े जवानों तक सबका बहुत ध्यान रखते हैं और एक एक व्यक्ति को मन में शांति की फीलिंग रहे, उसके बहुत व्यर्थ विचार ना जमे, उसको ये फीलिंग आए कि भगवान से कनेक्शन जोड़ करके बहुत अपने को शुद्ध पवित्र बनाया जा सकता है। इस पर आप बहुत मेहनत करती हैं, इंडिविजुअल पर बहुत मेहनत करती हैं। सभा में भाषण तो बहुत लोग कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति पर मेहनत करना और उसको अच्छा बना देना, उसके जीवन में वो परिवर्तन ला देना जो उसको भी चाहिए और समाज को भी चाहिए, ऐसा कार्य हम बहुत वर्षों से कर रहे हैं। आदरणीय कविता जी, बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा बाहर कॉरिडोर में खेलें तो अच्छा है, नहीं तो जन्माष्टमी है जो करे सब बढ़िया। ओम शांति। आवाज थोड़ा जोर से आनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। सेक्टर 43 की सेवाधारी माताएं खड़ी हो जाएं और बच्चों को बाहर वाले कैंपस में, इससे बाहर जो बरामदा है वहां भेज दें, क्योंकि बच्चे डांस में एंजॉय करते हैं, भाषण में नहीं, इसीलिए बच्चों को बाहर ही जाना ठीक रहेगा। जो बच्चों को इस गेट से बाहर वो वाला जो बरामदा है वहीं रहे तो अच्छा है, बाकी सब बैठ जाए, क्योंकि ये बात सच है कि बच्चों को ज्ञान की जरूरत तो है नहीं, वो अपने आप ही खुश रहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो खुश रहने के लिए बहुत सारी सेल्फ ऑटो सजेशंस की जरूरत होती है और वो इतना प्रेजेंट में रहते हैं कि उनको ये सब चीजों की जरूरत फील नहीं होती। तो इसलिए अभी हम 2 मिनट एकदम साइलेंस में बैठेंगे। ये आगे की लाइन भी खाली कर दे गेस्ट के लिए, बच्चों को हटा दें यहाँ से। अभी 2 मिनट हम एकदम साइलेंस में टिक जाएंगे, बैठ जाएंगे, सभी फील करेंगे आप साइलेंस के घेरे में बैठे हैं। सब तरफ से ध्यान हटा देंगे। आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ये शांति का प्रकाश है। महसूस कीजिए निराकार शिव परमात्मा, सुप्रीम लाइट आपके ऊपर है। अपने मस्तक पर वो लाइट फील करेंगे। चार्ज होने के लिए, भरपूर होने के लिए यहाँ पधारे हैं। सब कुछ सहज है आपके लिए। फील करें, अपने आप को कह दें कि मैं शांत आत्मा हूँ। से योरसेल्फ, आई एम पीसफुल सोल। Nothing can disturb me.
one can disturb me. मैं शांत आत्मा हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। शांति की सफेद किरणें मेरे चारों तरफ फैल रही हैं, इस वातावरण में फैल रही हैं। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। शांत आत्मा हूँ। एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे बहुत प्यार से और साथ साथ अपने मस्तक पर सुप्रीम सोल निराकार परमात्मा की लाइट फील करेंगे। शांति शांति शांति। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है और जो त्योहार जिस मकसद से मनाए जाते थे, हमें लगता है कि उनमें से वो आत्मा निकल गई है, उस तरह के भाव निकल गए हैं। फिर भी हम सब देशवासियों ने किसी न किसी तरीके से उसको जीवित रखने का पूरा प्रयास किया है और उसमें बहुत नवीनता भी लाते जा रहे हैं। जिस तरह से डिजिटल मीडिया ये सब जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसमें नवीनता लाने की भी पूरी कोशिश भी की जा रही है। हम आज का ही दिन देखें, बहुत दिन पहले से ही इसके मैसेजेस, इसके गीत, डांस, ये वो सब बहुत अच्छी तैयारी के साथ शुरू हो जाते हैं, तो लोग अपने घर में टीवी पर, मोबाइल पर सब तरफ देख पाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आती है, अब हमारे बीच पुलिस वाले भाई साहब हैं, तो कुछ नई नई चीजें होती रहती हैं दुनिया में। तो एक ब्राजील से दोस्त आया किसी का और कुदरती उस दिन उस सुबह से ही तैयारियां हो रही थी, शाम होते होते बहुत जगह लाइटिंग थी, बहुत जगह लाइट्स थी। तो उसने अपने दोस्त से पूछा भी ये क्या है शहर में, ये सब क्या है, ये इतनी यहाँ भी लाइट वहाँ भी लाइट, ऐसे लाइट। तो उसने बताया कि ये टेम्पल्स हैं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कारण सब टेम्पल्स में लाइटिंग हो गई है, बहुत सुंदर सजाए हुए हैं। तो वो जैसे ही कहीं लाइट दिखती थी और कोई मंदिर आता था, तो वो जो उनका दोस्त उनको होस्ट कर रहा था, जो लेकर आया था, वो उनके सामने से कार में जाते हुए यूं बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ता था, नमन करता था। तो वो भी सीख गया
जैसे हमारी शिल्पी बहन बता रही थी कि कहीं कितना भी वो विदेशी कल्चर में आ जाए, यहाँ आके सीख जाते हैं पाँव छूना और श्रद्धा से सिर झुकाना। तो उसने देखा कि उसका दोस्त जैसे दूर से कोई लाइट नजर आती है तो वह मंदिर है, और फिर वो सिर झुका देता था तो वो भी झुका देता था। तो इस तरह से उसने आते आते कोई 12-15 जगह सिर झुकाया। रात को घर तक पहुंचते पहुंचते तो पता चला उस दिन जन्माष्टमी का अवसर था और सब मंदिरों में कुछ कुछ कार्यक्रम हुए होंगे। अब वो 2 दिन वहां रहे, 2 दिन वहां रहे, और 2 दिन के बाद अगेन रात को ही उनको जाना था। अब जब रात को जाना था तो जाते हुए उसने फिर देखा कि उतनी लाइट्स नहीं है, लेकिन दूर कहीं लाइट जग रही है। तो वो तैयार हो गए पहले से, जैसे लाइट के सामने से निकले उस रास्ते से तो फिर उसने सिर झुका दिया ब्राजील वाले दोस्त ने। फिर थोड़ी दूर और गए तो फिर कहीं लाइट नजर आई तो फिर उसने सिर झुका दिया। तो उसका दोस्त हंसने लगा। उसने बताया कि अब ये मंदिर नहीं है, ये ठेका है। अब आप सोचिए, मंदिर में लाइट कभी कभी होती है और ठेकों पर उनकी रोज दिवाली उनकी रोज जन्माष्टमी है, रोज दिवाली है। चरित्र को गिराने वाली चीजें कितनी सक्रिय है। चरित्र उत्थान की चीजें कभी कभी सक्रिय होती हैं, सोचिए कभी कभी एक्टिव होती हैं, लेकिन चरित्र का नाश करने वाली चीजें, वो शराब पी के क्या सोच बनती है, क्या करते हैं, आप सोचिए वो कभी कभी नहीं, हमेशा सक्रिय है। इसी कारण कलयुग है और अति धर्म ग्लानि का समय है, क्योंकि चरित्र का पतन हम निरंतर देख रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा जरूरत उस एजुकेशन की है, सिर्फ मनाना नहीं है। आप ये देखेंगे कि हम भी कोई झांकियां सजाना, सिर्फ मना लेना और सिर्फ डांस करना, सिर्फ यही एक त्योहार नहीं है। वो त्योहार हमें ये सिखा रहा है कि आज से हम कुछ सीख कर ही यहाँ से उठेंगे। तो आप सब यहाँ पधारे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कभी कभी आते हैं और पहली बार आए हैं। तो हम एक प्रतिज्ञा कर लें कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हम सभी जब हम चाहते हैं श्री कृष्ण का नाम लेते, कृष्ण मतलब आकृष्ट करने वाला, दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा, और जो आकर्षित कर रहा है, मनमोहन जिनको कह रहे हैं, तो क्या चीज है उनमें आकर्षण की? क्या केवल सुंदरता? सुंदरता तो आजकल भी ब्यूटी क्वीन बहुत है, और वो ब्यूटी उनकी कब तक चलती है? मात्र 1 वर्ष, अगले साल दूसरी ब्यूटी क्वीन होती है ना, दूसरी मिस वर्ल्ड, दूसरी मिस यूनिवर्स, इस तरह से चेंज हो जाती है। और वो आज तक चली आ रही है। श्री कृष्ण की सुंदरता आज तक बहुत खूबसूरत, अच्छे से अच्छे नए नक्श के, सुंदर से सुंदर उनके चित्र, पोस्टर या मूर्तियां बनाई जाती हैं, क्योंकि अनुमान ही है ना, देखा तो है नहीं किसी ने। तो अनुमान है कि सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा आकर्षक कैसे बनाया जाए। अब आप सोचिए कि और सब कुछ तैयारी होती है, कितनी दुनिया में तरह तरह की ड्रेसेस होंगी, कितनी फैंसी तरह की ड्रेसेस हैं, है ना, वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, पर आज के दिन माताएं अपने बच्चों को श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजा के कितनी खुश होती हैं, क्योंकि उसमें उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो हमें ये तो समझ में आता है ना, अच्छे सुंदर चमकदार पूरे कपड़े पहनने से सुंदरता बढ़ती है, या थोड़े थोड़े आधे आधे कपड़े पहनने से, जिसमें आधा नंगा नजर आता रहे, उससे सुंदरता बढ़ती है? हम सुंदर गहनों कपड़ों से सुंदरता की बात करते हैं। अब आप सोचें कि जब हम ये कह रहे हैं कि आकर्षण है, तो वो आकर्षण सूरत का तो नहीं हो सकता, क्योंकि सूरत तो बदलेगी ही। 50 साल के बाद धीरे धीरे स्किन ढीली होती जाएगी। जो अब तक चेहरे को सुंदर बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया था, 40 के बाद, 50 के बाद और ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद और ज्यादा हेयर स्टाइल, और ज्यादा सुंदरता, और ज्यादा क्रीम। आप दुनिया की सारी के सारी कॉस्मेटिक
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, दुनिया के बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स, वहाँ सारे चेक करके देखिए, वहाँ जवान ज्यादा जाते हैं, पता आपको? वहाँ 16-18 साल की लड़कियों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ 40 के बाद की भीड़ ज्यादा होती है, 40 के 50 के बाद की भीड़ वहाँ ज्यादा होती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस इतना है कि समझते अब हमें ज्यादा सुंदरता की आवश्यकता है, बने रहने की, मेंटेन करने की। तो इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतनी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ बॉडी को बनाए रखने के लिए चल रही है, फिर भी आकर्षण एटर्नल नहीं है। फिजिकल आकर्षण, बॉडीली आकर्षण फिर भी परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट आकर्षण है वो किस कारण से है? क्यों हम याद कर रहे हैं आज के दिन 12 बजे तक सिर्फ झूला झुलाने की भी प्रतीक्षा करते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी होती है मंदिरों में। आज हम बैठकर ये समझें कि इसलिए आवश्यक है कि हम सभी 16 कला संपूर्ण, यानी हमारा हर कर्म 16 कला हो। 16 कला का मतलब होता है फुल डिग्री। जैसे चंद्रमा जब 16 कला है तो वो फुल मून है, फुल डिग्री है उसकी। तो हमारा हर कर्म फुल डिग्री होना चाहिए। हम हर कर्म करने की कोशिश करते हैं काम चलाऊ, काम चलाऊ हो जाए, बस काम निकल जाए, चाहे वो ऑफिस का वर्क है, चाहे दुनियावी काम है, चाहे घर के काम है, चाहे आपके परिवार में किसी के साथ निभाने के प्रोग्राम है। बस सोचते हैं बस ये हो गया ना काम निकल जाएगा, बस इतना हो जाए ना काम चल जाएगा। तो 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं या काम चलाऊ बना रहे हैं हम? तो काम चलाऊ काम करने का अर्थ होता है कि यहाँ की कलाएं कम है, हम कुछ देना नहीं चाहते हैं, हम होल हार्टेडली 100% देकर काम नहीं कर रहे हैं। चाहे किसी भी तरह के ऑफिस में जाकर देख ले, प्राइवेट में जबरदस्ती करना पड़ता है या हैंडसम सैलरी या डंडे का डर, इसलिए करना पड़ता है। हमें लोग जब आकर कहते हैं ना, विदेशों की बातें बताते हैं, वहाँ डिसिप्लिन बहुत है, वहाँ ये बहुत है, वहाँ रोड सेंस बहुत है, वहाँ ये बहुत है। मैंने कहा वहाँ पनिशमेंट कम कर दो, पनिशमेंट खत्म कर दो, पेनल्टी खत्म कर दो, फिर देखो। तो ऐसी नियति हो गई है मनुष्य की कि सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन नहीं है। मैं करूं, खुद करूं, इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन अपना कर्म भी मैं अच्छा नहीं कर पाता हूं। मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूं कि वो मुझे किसी तरह का डर दिखाएगा तो काम अच्छा हो सकेगा। तो इसे 16 कला संपूर्ण नहीं कहते हैं। 16 कला संपूर्ण मीन्स मैं आत्मा परफेक्ट हूँ, मेल फीमेल दोनों के संस्कार मुझ में अच्छे से अच्छे हैं। कहीं ऐसा दिखता है क्या जो काम मेल कर सकते हैं वो फीमेल नहीं कर सकती? और जो काम फीमेल करने में एक्सपर्ट होनी चाहिए वो काम मेल बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्टाइज से करते हैं। ये आपने देखा है, खाना बनाने का काम, बड़े बड़े होटल्स में अच्छे अच्छे शेफ बहनें होती हैं क्या? भाई होते हैं, मेल्स होते हैं। बहुत अच्छी ड्रेसअप करना, बहुत अच्छी ये फैशन डिजाइनिंग, बहुत बढ़िया खाना बनाना, बहुत बढ़िया मिठाइयाँ बनाना, ये सब काम मेल्स ज़्यादा कर रहे होते हैं। और फीमेल्स हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, तो सब तरह के मैकेनिकल काम भी कर रही हैं। इसका मतलब आत्मा में मेल और फीमेल दोनों के संस्कार हैं। आप आत्मा है, आप नारी के शरीर में है तो उसे औरत या नारी या फीमेल कहा जाता है। आप आत्मा पुरुष के शरीर में है तो उसे पुरुष कहा जाता है। सिर्फ ऊपर का कवर ही चेंज करते हैं, ये ऊपर का कवर चेंज हो रहा है। तो कवर चेंज हुआ और उसका नाम रूप ये वो सब चेंज कर देते हैं, लेकिन असल में आत्मा में मेल फीमेल दोनों के संस्कार हैं। इसीलिए श्री कृष्ण में सभी तरह के गुण दिखाए गए हैं, युद्ध का गुण भी और सुंदर नाचने का गुण भी। बहुत सुंदर गुण हमें दिखाए गए हैं। तो इसीलिए उनको याद किया जाता है कि
कि श्री कृष्ण समान वो आत्माएं जो निरंतर देने में लगी हुई हैं, मांगने का संस्कार जिनमें नहीं है। तो देना मीन्स देवता। अपने आप को चेक करके देखें। हमें तो इज्जत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, तालियां भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए, है ना। मेरे कारण सब ठीक रहे, मैं खुश रहूं, इसीलिए उसको ये काम करना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलती रहेगी तो ठीक रहेगा। तो मुझे सब कुछ चाहिए। हम लेने की चीज ज्यादा सोचते हैं, हर चीज मांगते रहते हैं। मुझे चांस चाहिए, मुझे वोट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ी पोस्ट चाहिए, और मुझे खुश रखने के लिए सैल्यूट मारने वाला चाहिए। कितना कुछ चाहिए। जिसको चाहिए और जो मांग रहा है वो देवता कैसे बनेगा? वो तो देवता ही रहेगा। और जब आप अपने मन में ऐसे थॉट कर रहे हो कि ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं ठीक होऊंगा, जब आप इस तरह के थॉट करते हैं तो अपने नाम के आगे लिख लेना चाहिए नाम प्लस लेवता। क्योंकि मुझे चाहिए ना, मैं देने की बात तो कर ही नहीं रहा। घर में थोड़ी सी भी लड़ाई भी हो जाती है ना, जब मुंह फुला के घूमते हैं, हर एक को अनुभव है ना इसका। हर एक के घर में होता है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है तो बोलना बंद। क्या हो गया? लाइट चली गई। किसकी? अंदर की लाइट जाती है, फेस पे अंधेरा दिखाई देता है कि नहीं दिखता? दिखता है ना। और फिर पूछते भी हैं एक दो से, क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको? उसको बता दो इसकी लाइट गई हुई है, या थोड़ी लाइट डिम है इसकी, एनर्जी हैज गॉन। किस लिए? कि वो एनर्जी जो इसकी खुशी बनाए रख रही थी वो चली गई है। तो स्थिति ये हुई, कारण क्या बना लाइट जाने का? क्योंकि उसने मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। तो उदास हूं, परेशान हूं, चिंता में हूं, टेंशन में हूं। तो ये मांग रहे हैं आप कि मेरे लिए प्लीज खुशी दो, मुझे कहीं शॉपिंग करने के लिए लेके चलो, कहीं बाहर लेके चलो, कहीं ये चलो, कहीं वो चलो, बहुत सारी डिमांड, तब मैं खुश होऊंगा या खुश होंगी। तो ये मांगने वाले लेवता ही कहलाते रहेंगे। तो अपने नाम के आगे लेवता लिख लेना चाहिए, ताकि खुद की स्थिति खुद को पता लग जाए। हो सकता है ऐसे? हो सकता है ना? आपको पता लगेगा कि मुझे चाहिए इसलिए ये सब करें, इनको इसलिए ठीक हो जाना चाहिए ताकि मैं ठीक रहूं। होना ये चाहिए कि मैं पहले ठीक कर सकूं, मैं पहले दे सकूं, मैं पहले बुलाऊं, मैं पहले मुस्कुरा सकूं। तो ये स्थिति अपनी आज यहाँ से बना के उठना है। बहुत से भाई बहन रक्षाबंधन पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने राखी पर वादा भी किया होगा ना, कि राखी पर वादा किया था कि हम सभी जो जो चीजें मेरी पर्सनैलिटी में कमी है, कमजोरी है, हम आज यहाँ डोनेट करके जाएंगे। और आज के दिन वादा करना है कि जो जो गुण मुझे चाहिए श्री कृष्ण समान बनने के लिए, तो वो मुझे आज ही अपनाने हैं। इसीलिए उनको हमेशा दिखाया, वो धनुष बाण लेके नहीं घूमते हैं बड़ा सा, 16 कला संपूर्ण है, हल्की सी बांसुरी लेकर उनको रास करते हुए दिखाया गया। और 14 कला संपूर्ण है श्री राम, उनको कभी रास करते देखा आपने? श्री राम को रास करते, खुश होते, बांसुरी लेके डांस करते, सरदाना जी कभी नहीं देखा ना? वो 14 कला संपूर्ण है। सिर्फ 2 कला कम हुई और वो हल्कापन, खुशी, बांसुरी लेकर नाचना वो कम हो गया। सिर्फ 2 कला कम हुई, फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी वो भगवान की श्रेणी में है। अपने आप को चेक करके देखें, 16 कला छोड़ो 14 कला तक पहुंच गए। 14 कला भी कितना सहनशील, कितना धैर्यवान, कितना शांत। उसके बाद 2 कला और कम कर लो, चलो 12 कला, वहां तक पहुंच गए। कितनी जरूरत है अभी तक इतने गुण धारण करने की। बुराई छोड़ने के लिए भी हमें पहले गुण धारण करना पड़ता है, तो वो उजाला अंधेरे को खत्म कर देता है। बुराइयां क्या है? अंधेरा है।
और गुण धारण करना रोशनी है, उजाला है। अपने आप को टाइम दीजिए प्लीज। अपने को समय देने का मतलब थोड़ा साइलेंस में जाने की जरूरत है। आत्मा का सच्चा मित्र साइलेंस है। जितना साइलेंस में टिकेंगे आप पहचान सकेंगे कि अभी क्या कमी है मेरे अंदर, अभी और क्या भरना है, पहचान सकेंगे। अभी खाली खाली फील होता रहता है। जैसे जैसे मुझे मान शान इच्छाओं को पूर्ति ये सब नहीं मिली, डब्बा खाली, बैटरी डिस्चार्ज, चेहरे पर 12 बज गए। क्यों? जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। बताइए कितनी परेशानी की बात है, क्योंकि मैं दे तो रहा ही नहीं हूं। जिस जो भरपूर है वो देगा। सिर्फ एक घर में एक बड़े भाई इसलिए परेशान थे कि उनको उनके छोटे भाई के बच्चों ने ताऊ बोला, ताऊ जी नहीं बोला। वो हरियाणा के नहीं थे। हरियाणा में तो बड़ा खुशी से ताऊ सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ जी बोलने का रिवाज था, वहाँ जी उनको बोला नहीं गया। और बच्चे थोड़े नए नए थे तो उनको इसी बात से परेशानी हो गई कि बच्चों को इतनी भी अकल नहीं दी, बच्चों को ये भी नहीं सिखाया। वो भाई से परेशान, भाई की वाइफ से परेशान, सबसे परेशान कि हम तो 1 साल बाद आए हैं और बच्चों ने क्या सीखा। बच्चे ताऊ जी भी नहीं बोलते हैं, ताया जी ताऊ जी ऐसा भी नहीं बोलना सीखा बच्चों ने। कल्चर अलग अलग है। फिर क्या हो गया? विदेश में जाओ वहां तो बड़ों बड़ों का नाम भी लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? रिस्पेक्ट सिर्फ जी बोलना नहीं है, रिस्पेक्ट लेने के लिए कितना प्यार देना पड़ता है, कितना प्यार दिया जाता है। आपने देखा होगा, आपने खुद अपने बच्चों को सिखाया है, सबने सिखाया है। जब बच्चे को आप गुड मॉर्निंग बोलना सिखाते हैं, उससे पहले आपने कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला होगा उसको? जब से बच्चा बोलना सीखता है तब से आप उसे बोलना सिखाना शुरू करते हैं। बेटा गुड मॉर्निंग, उठा बेटा, जागा बेटा, गुड मॉर्निंग। आपने उसको 6-7 साल तक, 6 वर्षों तक गुड मॉर्निंग बोला तो वो गुड मॉर्निंग बोल के स्कूल जाता है। कितना धैर्य आपके अंदर, कितने महान हैं आप, आपको अंदाजा ही नहीं है। 6 वर्ष आपने लगा दिए उसको गुड मॉर्निंग सिखाने में। और जब किसी पोस्ट पर बैठते हैं तो समझते हैं मेरे सबऑर्डिनेट को सब कुछ पहले से आना चाहिए, क्योंकि इनको सैलरी मिलती है सब करने की। क्या जरूरत है? कितना प्यार आएगा उनको अगर आप उन्हें जाके पहले गुड मॉर्निंग बोल देंगे तो। हमने बहुत पहले छोटा सा किस्सा सुना था कि एक व्यक्ति जिसकी पूरी फैक्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में लास्ट में लॉक करने की और लास्ट में जो उनके बड़े बड़े कोल्ड स्टोर थे उसको चेक करने की ड्यूटी थी। वो हमेशा जाता था और हमेशा अपने वॉचमैन को, गेट कीपर को, सबको हमेशा गुड मॉर्निंग बोलता था। वापस निकलते हुए सबको गुड इवनिंग बोलता था। उसकी सहज आदत थी। बहुत बड़ा ऑफिसर, और उसने एक दिन कुदरती ऐसे हुआ कि वो फ्रीजर में गए, कोल्ड स्टोर में गए, और कोल्ड स्टोर में अंदर जाते ही उनकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस से कोल्ड स्टोर का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। और अब वो उस कोल्ड स्टोर में फ्रीज होके धीरे धीरे मरना शुरू हो गए। अब आप सोचिए, अंदर से लॉक करने की कोई चाबी, अंदर से अनलॉक करने की कोई चाबी उनके पास नहीं थी। चाबी गेट के बाहर थी, दरवाजे के बाहर, और वहां से वो बंद हो गया है। अब वो वापस बाहर नहीं निकल सकते। अब वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे मरने का। और 1 घंटे बाद जब वो लगभग खत्म, गुम होने जा रहे थे, मूर्छित होने जा रहे थे, दरवाजा खुलता है, लाइट आती है दरवाजे के अंदर और उनको बचा लिया जाता है। और उसका कारण उनकी वही निर्माणता जो पिछले कितने वर्षों से उन्होंने लगाए रखी। उनका वो प्यार, वो निर्माणता, वो रिस्पेक्ट देने की फीलिंग थी। वो क्या थी? उस दिन उस वॉचमैन ने बताया, गेट कीपर ने बताया कि आज सुबह गुड मॉर्निंग तो हुई है, लेकिन
गुड इवनिंग नहीं हुई। अब आप सोचिए कि गुड इवनिंग नहीं हुई, उस गुड इवनिंग की प्रतीक्षा में वो वहां पहुंच गया, ढूंढता रहा कि सब खाली हो गए। आदरणीय प्रेमलता जी, एरिया काउंसलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक्स है। कई कार्यक्रम थे, हमने रिक्वेस्ट किया था यहाँ जरूर आना, आते ही हैं आप, थैंक यू। मैंने बुके दे के स्वागत करें। आप इस एरिया की शान हैं। अब जब भी देखेंगे इनको, 3-4 सेक्टर्स जो भी है ये बाहर ही मिलते हैं, कुछ ना कुछ काम करवा रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। यहाँ भी जो भी कार्य करो बहुत सहयोग देते हैं। तो आप सोचिए उसके एक गुण ने कि हर एक को रिस्पेक्ट देनी है, उस गेट कीपर को भी गुड मॉर्निंग एंड जाते हुए गुड इवनिंग कहना है। तो जब उसने गेट कीपर से पूछा कि तुमने कैसे गेस किया कि मैं वहां उस फ्रीजर में बंद हो गया हूँ, उस कोल्ड स्टोर में बंद हो गया हूँ, कहते सर मैं आपको पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा था। ढूंढने का मतलब यही था कि आज सुबह गुड मॉर्निंग तो मैंने सुनी थी, मीन्स आप आए थे, बट आई कांट हियर गुड इवनिंग फ्रॉम यू। तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है और मैं आपको ढूंढने के लिए चल पड़ा। तो आपकी जान भी बच सकती है इस निर्माणता से, इस प्रेम से। रिस्पेक्ट देना सीखे हर एक को। आपके बच्चे ने आपका कहना मानकर मोबाइल पर गेम छोड़कर बाहर जाकर गेट खोला है आपके गेस्ट के लिए। से थैंक यू। मुश्किल लगता है ना बोलना, आपको लगता है ये तो उसको मानना ही चाहिए। क्यों मानना चाहिए? वो कहे मम्मा अपने आप खोलो जाओ, तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ बिगाड़ सकते हैं आप उसका? आपकी बहू सुबह सुबह चाय का कप बना के आपके कमरे में आपको देने आती है, से आवाज ही नहीं आई, क्योंकि वो बंधी हुई नहीं है इस बात के लिए कि आपको चाय देवे, फिर भी वो दे रही है। से थैंक्स टू हर। हर एक को रिस्पेक्ट देने की आदत डालें कि जितना आपको थैंक्स बोलने की आदत होगी, आप खुशी एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। उसको कितनी खुशी होगी कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे कितनी खुशी होगी। वो कह देगी अपने आप चाय बना के पी लो, तो आपको चाय बनानी पड़ेगी अपने आप। वो बंधी नहीं हुई है चाय बनाने के लिए, वो बाहर से आई है। आपके पैदा किए हुए बच्चे भी शायद कहना ना माने। तो इसीलिए जो जितना भी कर रहा है, आज यहाँ से ये आदत अपना के उठना है। कौन सी आदत? थैंक्स बोलने की, शुक्रिया करने की। जो कर रहा है ये सोच लीजिए वो बाउंड नहीं है ये करने के लिए। फिर भी प्रेमलता जी पहुंच गए, दिल से थैंक्स। हमारे साहिल भाई पहुंच गए, दिल से शुक्रिया। क्योंकि बहुत से काम हो सकते हैं, तो पता ही है बहुत बिजी हैं, लेकिन आप इस एक डिवाइन सभा में पहुंचे हैं। सबको फायदा होने वाला है। थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया, ये किया, सब कुछ अच्छा है। हमें थोड़ी सी आदत चेंज करनी पड़ेगी। आप फिर सीन बना के देखो, अगर श्री कृष्ण जी हर एक में नुक्स निकालते रहते तो आज उनकी पूजा नहीं हो रही होती। ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली, अगर वो शिकायतें करते रहते, वो हर चीज में अवगुणी देखते, नुक्स निकालते, तो उनकी पूजा नहीं हो रही होती। उनकी पूजा इसी कारण हो रही है कि उनको हर चीज में अच्छा ही अच्छा नजर आया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो इसीलिए ये एक मंत्र की तरह अपने अंदर बसा ले। जो बीत गया उस पर रोना नहीं है, वो तो पास्ट हो गया, तो वो बीत गया और आप अभी भी जीवित हैं, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो जो बीत गया सो कैसा हुआ? अच्छा हुआ। बोलेंगे जरा, जो बीत गया सो, और जो हो रहा है, आप यहाँ बैठे हैं, कितनी दुनिया होगी अभी तक, क्राइम, ड्रग्स, इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे? कोई शराब पी रहे होंगे, कोई ड्रग्स में, कोई क्राइम में, कोई कहाँ उलझे हुए होंगे। इतना सुंदर टाइम सभी भी पास कर रहे हैं। तो जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होने वाला है, आप यहाँ से लेट जाएंगे और आपको डांट पड़ेगी तो अच्छा ही होगा।
आदत डालनी पड़ेगी कि आपकी सहन शक्ति बढ़ी, आपकी सुनने की ताकत बढ़ी, तो जो होगा वो और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा। इसको अपना संस्कार बना ले। तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। श्री माना श्रेष्ठ, तो आप भी कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बने, इसके लिए आज से ही अपने अंदर एक प्रोग्राम फिट कर ले कि मुझे हर चीज को दिल से प्यार से अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना मीन्स अनकंडीशनल लव। तो ये चीज मुझे बहुत आगे बढ़ाएगी। 16 कला संपूर्ण बनने तक आप आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको बहुत आगे बढ़ने की, सदा खुश रहने की, सदा बांसुरी बजाकर मुस्कुराते हुए रहने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स।